हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप सभी को पता होगा कि आरआरबी जेई के ड्राफ्ट नोटिस देख लिया और वैकेंसी भी देख लिया कि सर वैकेंसी भी भरपूर है। 4000 से ज़्यादा पोस्ट इस बार आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन आप सभी के प्रिपरेशन में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं पूरी की पूरी जर्नी में। बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन जर्नी में हमारे साथ रहें, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके, एक लेवल बूस्ट हो सके। जैसा कि इस बार बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, हो सकता है कि किसी के मार्क्स कुछ कम रह गए होंगे, सीबीटी 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, सीबीटी 2 तक नहीं जाने को मिला होगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फायदा मिलेगा। एक एक करके सारी की सारी प्रिपरेशन के लिए टिप्स बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कुछ फ्री कंटेंट जो कि आपको डेली बेसिस पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा पर्सनली, अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो। इसी तरीके से सभी फैकल्टीज के एक एक ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे वो आपको रिलेवेंट कंटेंट, जिसमें हो सकता है कि आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ्स, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं जो सिविल इंजीनियर्स हैं, डेफिनेटली इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, रजत सर सिविल पीडब्ल्यू। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट बारी बारी से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा ये तो एक था ही आपके लिए हेल्पिंग टूल। दूसरा हेल्पिंग टूल आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, और जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो दो तीन चीज़ों की खास तौर पे आपको जरूरत पड़ती है। एक तो ये कि सर कहीं से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के वीडियो मिल जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको कराए गए हैं इंजीनियर्स वाला एजी चैनल पे। इस चैनल पे आप जाइए, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरआरबी जेई की, जहाँ पे पीवाईक्यू आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, या फिर ये समझ में आएगा कि सर कौन सा पोर्शन ऐसा था जहाँ पे मुझे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आई। अब कई बार क्या होता है कि हम वीडियो के माध्यम से पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम लगता है। तो आप क्या करते हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर को डायरेक्ट सॉल्व करते हो, एक पेपर को विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप के बारे में आपको बताया ही। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने सालों के करने हैं, तो 5 से 7 साल के, मतलब 2018 से पहले के पेपर को नहीं टच करना है। उसके बाद जो पेपर हुए हैं उन्हीं को आपको टच करना है, उन्हीं 2019 के बाद वाले पेपर को आपको सॉल्व करना है। अगर आप नहीं किए हो, पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ साथ में ये सारा काम। तो आपको पीवाईक्यू की टेंशन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन कई बच्चे जो ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सिस्टमेटिकली चाहिए कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो एक रूटीन बता रहा हूं कि कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली स्टडी प्लान क्या रखना पड़ेगा, किन किन पार्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर टेक्निकल पोर्शन सीबीटी 1 में नहीं होता है, इसलिए हम लोग टेक्निकल को स्किप कर दें। तो सीबीटी 2 में अंततोगत्वा उनका सिलेक्शन नहीं होता है बेटा। आप डेफिनेटली आपको रियलाइज होता होगा कि सीबीटी 2 में कुछ मार्क्स कम हो गए, जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला। तो अल्टीमेटली आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है भाई, टेक्निकल तो पढ़ना ही पड़ेगा। टेक्निकल छोड़ के तो कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि एसएससी भी आपके पास में है, एसएससी का एग्जामिनेशन भी बहुत पास में है। टेक्निकल पे आपको 4 से 5 घंटा निकालना पड़ेगा। वो लोग जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, जो लोग फ्री हैं, जो लोग पास आउट हो चुके हैं, भाई आप इतना टाइम टेक्निकल पार्ट के लिए 4 से 5 घंटा डेली बेसिस पे निकालिए। 4 घंटे एटलीस्ट निकालिए टेक्निकल पार्ट के लिए। मैथ्स की प्रैक्टिस, मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा आपको 1 घंटा डेली देना पड़ेगा भाई। अब जो लोग कहते हैं कि सर एग्जामिनेशन आ गया, केवल 20 दिन बचे हुए हैं, स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड तभी आएगी जब आज से डेली बेसिस पे 1 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा। इसी तरीके से रीजनिंग, सबसे ज्यादा आपका टाइम जो बचेगा या सबसे ज्यादा टाइम आपका बर्बाद होगा, वो इन्हीं पोर्शन में होता है जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। और बचेगा कब, जब अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये पोर्शन आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, सीबीटी 1 में कोई रोक नहीं पाएगा। मुझे पता है कि आप लोग टेक्निकल कर ले जाते हो, लेकिन टेक्निकल करने का मौका मिले तब तो। सीबीटी 1 क्लियर ही नहीं होगा तो टेक्निकल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। अगेन, जनरल साइंस जीके वाला पोर्शन जो है ये 45 मिनट डेली बेसिस पे आपको देना है। ऑब्वियस सी बात है, एसएससी जेई में भी आपको हेल्प करेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा डेली बेसिस पे। ठीक, तो भाई अगर आप इतना कर पा रहे हो, इतना कर ले रहे हो एक दिन में, मान के चलिए कि सर 7 से 8 घंटे का टाइम आप निकाल पा रहे हैं, तो ये मान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा दोस्त, कोई रोक नहीं पाएगा। जिस दिन मॉक टेस्ट देना हो उस दिन आप क्या करो कि इन पोर्शन को स्किप कर दो। अगर किसी दिन मान लो कि
आपने मॉक टेस्ट देना है तो आपको मॉक टेस्ट देना है, तो ये तीनों पोर्शन को आप स्किप किया, आपने मॉक टेस्ट दिया और 2 से 3 घंटा पूरा का पूरा एनालिसिस उसका मॉक टेस्ट का आपने कर लिया, ठीक है। हालांकि अब मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप हर हफ्ते मॉक टेस्ट प्लान करते हो तो एक हफ्ते में कोशिश किया करिए कि 2 से 3 मॉक टेस्ट, 2 तो एटलीस्ट किया करिए। बहुत सारे लोग संडे टू संडे मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें उतने मॉक टेस्ट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 2 मॉक टेस्ट आप प्लान करो एक हफ्ते में। मॉक टेस्ट के टाइम, जिस दिन मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, तो इसमें से टाइम मैनेज करो, इस पोर्शन को आप, किसी पोर्शन को आप स्किप करो। मतलब मैथ्स या रीजनिंग लगा रहे हो तो, या फिर आप टेक्निकल के टाइम को थोड़ा सा कम कर लो, उस दिन आप मॉक टेस्ट लगाइए। अब रही बात कि सर सिस्टमेटिक हमें बुक चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए, तो अगर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ किताब चाहिए कोई ऐसी जिसमें आपको सारे के सारे वो पॉइंटर्स मिल जाएं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो दिस इज द बुक। यहां पे आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये डिटेल्ड सॉल्यूशन की बुक है जो कि इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वैसे भी आप इस बुक को गूगल पे सर्च करोगे आरआरबी जेईई पीवाईक्यू बुक इंजीनियर्स वाला, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहां से आप इसको मंगा सकते हो। और देखो यार, यहाँ पे ना डेफिनेटली लेटेस्ट पैटर्न पे है, टेक्निकल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे ब्रांचेस के लिए मिल जाएंगी। सिविल ब्रांच के लिए जैसे यहाँ पे अवेलेबल आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले भी ले सकते हैं। इसमें आरआरबी जेईई के 2024 तक के सारे पीवाईक्यू हैं और 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं, 400 से ज्यादा नॉन टेक क्वेश्चन हैं और साथ साथ में 2300 प्लस बाइलिंगुअल क्वेश्चन है टेक प्लस नॉन टेक के। तो ये आपके लिए एक तरह से बोल सकते हो कि रामबाण साबित होगी। इसको आप सॉल्व करिए, ये बहुत ही सिस्टमेटिकली आपको ये एनालिसिस करने में मदद करेगी कि आरआरबी किस पैटर्न पे सवालों को पूछता है। अगर हाँ, इसके अलावा जब क्लासरूम में क्लासेस करते हैं, आप लोग लेक्चर्स देखते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे सपोज करो कि किसी का कोई पार्ट वीक है, उसके लिए तो आपको क्लासेस को, डिटेल क्लासेस को करना पड़ेगा। उसके भी लेक्चर्स यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं। लेकिन ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको थ्योरी के प्रॉपर नोट्स की किताब चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बुक चाहिए, तो सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक भी अवेलेबल है बेटा, जो आपके एसएससी एग्जामिनेशन में तो हेल्प करती है, आरआरबी के लिए भी है, एसएससी आरआरबी दोनों के लिए यहाँ पे सारे के सारे क्रिस्प फॉर्मूले और क्रिस्प थ्योरी, जितने फॉर्मूले हैं वो इंक्लूड हैं इसमें। सारे के सारे थ्योरी बहुत क्रिस्प कॉन्साइज वे में अवेलेबल है और इसको रिवीजन के तौर पे यूज करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। तो यहाँ पे आप पूरे के पूरे अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट बूस्टर से, जो कि आपके मार्क्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा, आपके मार्क्स को जरूर बढ़ाएगी। तो ये 2 किताबें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपकी कोई भी ब्रांच है, अपने ब्रांच स्पेसिफिक बुक को ऑर्डर कर सकते हो, आपके एड्रेस पे पहुंच जाती है। सबसे अच्छी बुक है ये कॉन्सेप्ट बूस्टर, जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, और इसके अलावा इस बुक में अगर आपको देखना है कि सर क्या क्या कंटेंट किस तरीके से दिया जाता है, तो देख सकते हो गाइज। यहाँ पे देखो, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पूरा का पूरा इंडेक्स देख लो, चैप्टर वाइज तरीके से पूरा का पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, किस पेज पे कौन सा टॉपिक है। उसके अलावा सर, टॉपिक के अलावा सर, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसमें प्रॉपर डायग्राम बने हुए हैं, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी लिखी हुई है। तो यहाँ से आपको ना पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। जब इससे आप प्रिपरेशन करोगे, अपनी पढ़ाई करोगे, तो सच में आपको फील होगा कि सर यहाँ पे चीजें बहुत आसान हो गई, वो टाइम आपका बच गया जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह कलेक्ट करने में या फिर कंटेंट कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको कुछ हेल्प लेनी है, तो देखो एआई का दौर चल रहा है, एआई से हेल्प बिना लिए पढ़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करा देता है। टू दी पॉइंट जानकारी, कहीं कॉन्सेप्टुअल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ सीखना है, कहीं कुछ जानना है, आप सारे सवाल, इनफैक्ट अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है ना, तो आप क्विजेज भी पूछ सकते हो। जेमिनाई से आप सारे के सारे क्विजेज पूछ सकते हैं। अगर आपको एआई का उपयोग करना है तो गूगल जेमिनाई आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में एप्लीकेशन रखना है, या फिर जाके आप डायरेक्टली ब्राउज़र से सर्च कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट जेमिनाई मैंने ओपन किया है और यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से आसान बनाता है, एक बार सर्च करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने आरआरबी जेईई 10 एमसीक्यू सिविल, आपने बस इतना सर्च किया कि सिविल के 10 एमसीक्यू मुझे आरआरबी जेईई के प्रोवाइड करा दो, और आपने जैसे ही सर्च बॉक्स पे क्लिक किया तो ये तुरंत क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा, सर्च करेगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, उन टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करके दे देगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग होगा। देख सकते हो यहाँ पे जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी से स्लम टेस्ट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, और आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी। इसी तरीके से सर्वेइंग का आ गया, सॉइल मैकेनिक्स का आ गया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे
कि इस तरीके से छोटे-छोटे सवाल, चाहे आप और लेवल बढ़ाना चाहते हो, टफ़र क्वेश्चन पूछोगे, तो ये हर टाइप के सवालों को यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, देगा, आपको प्रोवाइड कराएगा और आपकी प्रिपरेशन में एक तरह से बूस्ट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ जेमिनी। तो इसका यूज़ ज़रूर करना है आप लोगों को व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी जेईई 2026 एग्जामिनेशन। वो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। जो मैंने रिसोर्सेज बताए उसमें टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाला हूँ और बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ। उन कंटेंट का भी यूज़ कीजिए, वो सारा का सारा फ्री कंटेंट है। पीवाईक्यू के लिए मैंने वीडियो सॉल्यूशन के लिए बताया, आपको यूट्यूब चैनल है, तो उन सभी चीज़ों का यूज़ कीजिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सकेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग।